बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल मेथड का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है इनर प्रोडक्ट स्पेस। इनर प्रोडक्ट स्पेस से पहले हम एक डेफिनेशन पढ़ेंगे, दैट इज़ व्हाट वेक्टर स्पेस, कि वेक्टर स्पेस क्या होता है। तो वेक्टर स्पेस क्या होता है, ये एक नॉन एम्प्टी सेट होता है डिफाइंड अपॉन फील्ड एफ। अगर एफ आपके पास क्या है, कोई फील्ड है, और V आपके पास क्या है, कोई नॉन एम्प्टी सेट है, राइट। अच्छा, ये एक नॉन एम्प्टी सेट होता है। कैसा नॉन एम्प्टी सेट है? ऑन विच एडिशन इज डिफाइंड, एडिशन या ऑपरेशन ऑफ एडिशन इज डिफाइंड, कि इसके एलिमेंट्स के ऊपर जो एडिशन है वो डिफाइंड होनी चाहिए, पहली बात। तो एफ आपके पास क्या है, कोई फील्ड है, वी आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट है ऑन विच एडिशन इज डिफाइंड, राइट हो गया। और एक और बात जो आपने याद रखनी है, फॉर ए बिलोंग्स टू एफ, वी बिलोंग्स टू वी। अगर आप एक फील्ड का एलिमेंट लें और एक इस वी का एलिमेंट लें, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू वी, तो जो रिजल्ट आएगा वो v का एलिमेंट आएगा। दिस इज कॉल्ड एज, ये फील्ड जो होता है ना, इसके एलिमेंट्स को हम स्केलर्स कहते हैं। फील्ड इज अ सेट के जो कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, ये आप लोअर लेवल पे पढ़ चुके हैं फील्ड के हवाले से। तो फील्ड इज अ सेट जिसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइंड होती हैं। तो अब फील्ड के जो एलिमेंट्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड स्केलर्स। तो ये a यहाँ पे कोई स्केलर है, और v जो स्मॉल v है, ये सेट V से जो एलिमेंट बिलोंग करेगा, इसको हम कहेंगे वेक्टर है। तो ये स्केलर को मल्टीप्लाई करना है आपने किसके साथ, वेक्टर के साथ, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी वेक्टर ही आएगा। ये भी प्रॉपर्टी जो है ना, ये सेटिस्फाई करना चाहिए। वेक्टर स्पेस हम डिफाइन करने जा रहे हैं, उसके लिए आपके पास एक सेट फील्ड है F और एक V है जिसके ऊपर ऑपरेशन ऑफ एडिशन डिफाइंड है, एंड दिस इज कॉल्ड एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। B डिफाइंड होनी चाहिए, मतलब स्केलर के एलिमेंट को वेक्टर के एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया जा सके अगर, तो उसके बाद अगर V कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए, मतलब कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए, तो अब हम क्या कहेंगे, V अवर फील्ड F इज नाउन एज वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस कब होगा, इफ V positive is an abelian group, is an abelian group, राइट हो गया। अगर आपके पास ये जो सेट V है, एडिशन के लिहाज से ये एक अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। इसके लिए आप हमारे ग्रुप थ्योरी के लेक्चर्स विजिट कर सकते हैं कि ग्रुप और अबिलियन ग्रुप क्या होता है, उसमें डिटेल से डिस्कस हुआ पड़ा है। ये पहली प्रॉपर्टी है। एंड देन ए वी प्लस ए डब्ल्यू इज इक्वल टू ए इंटू वी प्लस डब्ल्यू, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस पे होल्ड करनी चाहिए। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी है, दैट इज कॉल्ड स्यूडो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये भी होल्ड करनी चाहिए, राइट। यहाँ पे क्या है, ए जो है ना वो बिलोंग करेगा एफ से, फील्ड का एलिमेंट है, और वी डब्ल्यू जो है वो किसके एलिमेंट्स हैं, वी के एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे ए और बी जो हैं वो फील्ड के एलिमेंट्स हैं, और वी आपके पास सेट वी का एलिमेंट है। इसी तरीके से आपके पास ये 1 इंटू वी इक्वल टू वी होना चाहिए। 1 क्या है, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन एफ, यानी एफ की जो भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है उसको सेट V के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वेक्टर V वापस आना चाहिए, राइट हो गया। ये बात आपने याद रखनी है कि 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन F। तो जो भी आप फील्ड लेंगे उसमें जो भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी, अगर उसको वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे किसी, तो वही वेक्टर वापस आना चाहिए। अच्छा जी, वेक्टर स्पेस की एक प्रॉपर्टी जो स्किप होगी वो भी हम देख लेते हैं। फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू F, a प्लस बी इंटू वी इज इक्वल टू ए वी प्लस बी इंटू वी। ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव है कि अगर दो स्केलर ऐड हो रहे हैं और उन पे वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है,
तो वेक्टर को आप दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम वाज द प्रॉपर्टी, हमने ये भी एक पढ़ी थी, a इंटू यू प्लस डब्ल्यू या v प्लस डब्ल्यू, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव ला, ये दो वेक्टर ऐड हो रहे थे और कोई स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा था। तो ये टू वे ट्रैफिक है कि अगर स्केलर ऐड हो रहे हैं और वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा हो, या वेक्टर्स ऐड हो रहे हो स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो अगर ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन दोनों केसेस में होल्ड करता है तो हम तब इसको क्या कहेंगे, वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस अबिलियन ग्रुप होना चाहिए वी सेट, ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए, 1 इंटू वी, 1 अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है फील्ड एफ की, उसको वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो वही वेक्टर वापस आना चाहिए। और स्यूडो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमने डिस्कस की, अगर वो सेटिस्फाई करेगा तो तब ये 4-5 प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको आप देख लें, अगर ये सेटिस्फाई होती हैं किसी सेट के ऊपर तो देन दैट सेट विल बी कॉल्ड एज वेक्टर स्पेस। अच्छा जी, अब हम डिफाइन करते हैं इनर प्रोडक्ट को, कि इनर प्रोडक्ट क्या होता है। लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस अवर field f of real numbers or complex numbers, then a mapping ये इस टाइप की मैपिंग है जो वेक्टर स्पेस के दो एलिमेंट्स को पिक करेगी और फील्ड एफ पे क्या कर देगी, मैप कर देगी, राइट। अगर कोई ऐसी ऑपरेशन या ऐसी मैपिंग आप डिफाइन करते हैं कि जो दो वेक्टर्स को पिक करेगी और उन पे जब ये प्रोडक्ट आप अप्लाई करेंगे, राइट हो गया, ये मैपिंग अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये फील्ड का एलिमेंट आएगा। लाइक आप स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट भी क्या करते हैं, दो वेक्टर्स लेते हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट आप लेते हैं तो आपके पास कोई स्केलर आंसर आता है, राइट हो गया। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से आपने ध्यान में रखना है कि ये एक ऐसी मैपिंग है कि जो दो वेक्टर्स को सेट ऑफ फील्ड के ऊपर जाके मैप करेगी, राइट हो गया। अगर ये कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी तो हम इस मैपिंग को क्या कह देंगे कि ये इनर प्रोडक्ट है, राइट। तो लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस अवर फील्ड एफ ऑफ रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन अ मैपिंग फ्रॉम वी क्रॉस वी टू एफ is known as inner product if पहली बात है कि u का जो सेल्फ इनर प्रोडक्ट है इट मस्ट बी नॉन नेगेटिव, राइट हो गया, इट मस्ट बी नॉन नेगेटिव, ये आपने याद करना है। और दूसरी बात, u सेल्फ इनर प्रोडक्ट ज़ीरो जब होगा तो कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ u इज इक्वल टू नल वेक्टर, राइट हो गया, फॉर ऑल u बिलोंग्स टू v। यानी कोई भी वेक्टर आप लेंगे उसका सेल्फ इनर प्रोडक्ट हमेशा नॉन नेगेटिव होगा। और ज़ीरो कब होगा, जब सेल्फ इनर प्रोडक्ट ज़ीरो है तो उस केस में वो नल वेक्टर का ही सेल्फ इनर प्रोडक्ट ज़ीरो हो सकता है, अदरवाइज सेल्फ इनर प्रोडक्ट ज़ीरो नहीं हो सकता। इज इक्वल टू ज़ीरो है इफ एंड ओनली इफ u इज इक्वल टू ज़ीरो, मीन नल वेक्टर का जो सेल्फ इनर प्रोडक्ट है सिर्फ वही ज़ीरो होगा, बाकी कोई भी ज़ीरो नहीं हो सकता। सेकंड प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास u और v दो कोई क्या है, बिलोंग कर रहे हैं v से, इम्प्लाइज u v का इनर प्रोडक्ट इक्वल होगा v u के इनर प्रोडक्ट के, कंजुगेट के, राइट हो गया। देखें u v का इनर प्रोडक्ट, अगर ऑर्डर चेंज किया आपने, देखें पहले u यहाँ पे, पहले यहाँ पे u बाद में, ऑर्डर आपने चेंज कर दिया, तो जब आप ऑर्डर चेंज करेंगे तो ये क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इसका, और ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दिस इज द कंजुगेट। अगर आपके पास फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले रहे हैं तो देन आपने ये एक्सियम्स इस तरीके से सेटिस्फाई करना है। तो इसी तरीके से हम थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, फॉर अल्फा बिलोंग्स टू f एंड u बिलोंग्स टू v, u v बिलोंग्स टू v implies अल्फा u v, तो ये किसकी इक्वल होगा, आपके पास अल्फा मॉड u v। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट एक्सियम है, सॉरी, फॉर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू f एंड u v w
बिलोंग्स टू वी, यानी वेक्टर स्पेस के 3 एलिमेंट्स और ये 2 स्केलर्स ले लिए, तो ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है बीटा वी डब्ल्यू इक्वल होगा किसके, अल्फ़ा इंटू यू डब्ल्यू प्लस बीटा इंटू वी डब्ल्यू, राइट हो गया। तो ये आपके पास 4 एक्सियम्स हैं। अगर कोई मैपिंग जो किसी वेक्टर स्पेस के ऊपर इस तरह डिफाइन करते हैं कि वो जाके स्केलर के एलिमेंट्स को मैप करती है या स्केलर पे जाके मैप करती है, तो इस मैपिंग में अगर ये 4 एक्सियम सेटिस्फाई कर रहा हो, ये मैपिंग अगर इन 4 एक्सियम्स को सेटिस्फाई करे, तो देन वी से कि ये जो मैपिंग है दिस इज एन इनर प्रोडक्ट। इसको हम क्या कहेंगे, इनर प्रोडक्ट कहेंगे। पहली प्रॉपर्टी के सेल्फ इनर प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है हमेशा, और 0 कब होता है, जब u नल वेक्टर हो। अगर 2 वेक्टर्स आप लेते हैं, ऑर्डर चेंज करते हैं, तो जो इनर प्रोडक्ट होता है वो एक का जो इनर प्रोडक्ट होगा वो दूसरे के जब ऑर्डर चेंज करेंगे तो वो उसके कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। इन केस ऑफ स्केलर फील्ड, और अगर रियल फील्ड है तो देन कॉन्जुगेट नहीं आता। अगर अल्फा बिलोंग कर रहा है एफ से और यू वी वी से, और अल्फा किसी एक वेक्टर से यानी स्केलर किसी एक वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर आप लेते हैं, तो आप चाहें तो यू वी का इनर प्रोडक्ट लेके उसको अल्फा से मल्टीप्लाई करें, या यू के साथ अल्फा को मल्टीप्लाई करके स्ट्रेट अवे आप क्या कर दें, इसको अप्लाई कर दें। तो ये 2 ऑप्शन हैं आपके पास। चाहें तो किसी वेक्टर से स्केलर को मल्टीप्लाई करके फिर उसका वी के साथ इनर प्रोडक्ट लें, या पहले 2 वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट लेके फिर स्केलर से मल्टीप्लाई करें। अगर आपके पास ये 2 स्केलर्स हैं, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। असल में हम क्या करते होते हैं, इस प्रॉपर्टी को ना एग्जेम्प्ट कर देते हैं। ये जो 3rd एक्सियम है इसको हम प्रूव नहीं करते, इसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं सम टाइम, और उसकी जगह पे स्ट्रेट अवे इसको प्रूव कर देते हैं, क्योंकि इसमें भी वही कहानी हो रही है। यहाँ पे देखें अल्फा जो है ना और बीटा आउटसाइड आ रहे हैं, तो ये इन दोनों इसको कंटेन करती है। तो सो, या फिर आप ये भी काम कर सकते हैं कि इसको ना आप एक्सक्लूड कर दें अल्फा बीटा को, अगर ये प्रॉपर्टी आप सेटिस्फाई करते हैं तो फिर आप ये भी प्रूव कर दें, तो इससे भी आपके पास इनर प्रोडक्ट प्रूव हो जाता है। तो ये आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, जौन सी मर्जी अवेल करें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये आ गया अल्फा और ये बीटा। अच्छा जी, देन जो सेट ये वेक्टर स्पेस V होगा, वेक्टर स्पेस V, और इसके ऊपर जब ये मैपिंग डिफाइन हो जाएगी, तो इस मैपिंग के साथ इस वेक्टर स्पेस को क्या कहेंगे, इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। ये अब क्या होगी, इनर प्रोडक्ट स्पेस हो गया। दिस इज व्हाट इनर प्रोडक्ट स्पेस। अच्छा जी, अब ये आपके सामने एक प्रॉब्लम है, इसमें ये 2 एलिमेंट्स हैं u और v, और ये जो वेक्टर स्पेस आपको गिवन है ये R² है, यूक्लिडियन स्पेस ऑफ 2 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस है ये R², इट इज़ अ वेक्टर स्पेस। तो R² आपके पास ये वेक्टर स्पेस है, इसमें जो एलिमेंट्स लिए गए ये R फील्ड से लिए गए। इस एक्सरसाइज में हम जितने भी फील्ड्स डिस्कस करेंगे वो फील्ड ऑफ रियल नंबर ही होगा, राइट। तो u1 एक रियल नंबर है, u2 एक रियल नंबर है, v1 एक रियल नंबर है, v2 एक रियल नंबर है, और इनके ऑर्डर्ड पेयर से ये स्पेस बन रही है 2 डायमेंशनल स्पेस, इट इज़ यूक्लिडियन स्पेस। तो R² इज इक्वल टू v इज़ अ वेक्टर स्पेस। तो इसके अंदर ये 2 एलिमेंट्स लेकर हमने इनर प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से डिफाइन किया है। अब प्रूव करना है कि दिस इज बेसिकली एन इनर प्रोडक्ट। तो इसको इनर प्रोडक्ट प्रूव करने के लिए हमने 3 प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं, जो कि आप देख सकते हैं। इन प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हमने क्या प्रूव करना है इसको, कि ये इनर प्रोडक्ट है या नहीं है। तो पहली प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं, लेट u इज इक्वल टू u1 u2 बिलोंग टू R²। R² यहां पे वेक्टर स्पेस है, तो ये R² से u क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। हमने ये एज्यूम करना है u इंटू यू, सेल्फ इनर प्रोडक्ट लेना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये आपके पास जहां पे v है ना, उसको भी ये देखें u इंटू यू, ये u v है। अब हमने v की जगह पे भी u रिप्लेस कर दिया है। तो इस फार्मूले में जहां जहां आपको v नजर आ रहा है उसको आप u से क्या कर दें, रिप्लेस कर दें। ये सेल्फ इनर प्रोडक्ट को देख लें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 शो करना है। तो इसको शो करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले v को u से रिप्लेस कर देना है। अब
आप देख सकते हैं कि जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि जो सेल्फ इनर प्रोडक्ट है ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसको हम m1 से इंडिकेट कर देते हैं, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इसको शो करना है। तो अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कैसे शो किया जा सकता है? यह आ गया u1 का स्केयर माइनस 4u1 u2 प्लस 5u2 का स्केयर। आज एक बात याद रखिएगा कि जब कभी भी आपको जर्नल नंबर्स दिए जाएं और कहा जाए कि इनको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो शो करें, तो अगर ये आपके पास ए बी सी जितने भी हैं व्हाट्सएवर, ये सारे के सारे अगर रियल नंबर हैं, तो आप ये अगर शो कर दें ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर अप टू सो ऑन, यानी सम ऑफ स्केयर्स, अगर रियल नंबर्स के स्केयर्स के सम ले लें तो ये सम इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। या फिर आप ये चीज भी शो कर सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। या आप स्केयर्स की फॉर्म में इंडिकेट कर दें सी प्लस डी का होल स्केयर प्लस सो ऑन। तो इस तरह जब आप शो कर देंगे तो देन ये बात इस चीज को इंडिकेट करती है सम ऑफ स्केयर्स या होल स्केयर या दो दो टर्म्स के स्केयर और बीच में प्लस आना चाहिए। तो ये इस बात की इंडिकेशन होती है कि ये जो एक्सप्रेशन है दिस मस्ट बी नॉन नेगेटिव। तो रियल ये देखें u1 u2 कहां से आ रहे हैं? r में से आ रहे हैं, क्योंकि r स्केयर तो दो r के एलिमेंट लेके हमने ऑर्डर्ड पेयर बनाया हुआ है। तो u1 u2 आपके पास क्या है? रियल नंबर्स हैं, तो ये रियल नंबर का स्केयर, ये रियल नंबर का स्केयर। अब हमने क्या करना है इसको, अभी तक -4u1 u2 ये स्केयर की फॉर्म में नहीं आ रहा, तो सबसे पहले इस पूरे को हमने क्या करना है, सम ऑफ स्केयर्स के तौर पे एक्सप्रेस करना है। फॉर दैट पर्पज हम क्या करेंगे, -4u1 u2 प्लस 4u2 का स्केयर प्लस u2 का स्केयर आ गया, इज इट। अब आप देख सकते हैं कि एक फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, -2u1 इंटू 2u2 प्लस 2u2 का होल स्केयर प्लस u2 का स्केयर। तो इट इज व्हाट u1 माइनस 2u2 का होल स्केयर प्लस u2 का स्केयर। अब देखिए ये भी स्केयर है, ये भी स्केयर है, बीच में प्लस आ रहा है। स्केयर इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्केयर इज ऑलवेज पॉजिटिव और बीच में प्लस भी है। तो दो पॉजिटिव वैल्यूज को आप ऐड करें तो अगेन पॉजिटिव मीन नॉन नेगेटिव रिजल्ट आता है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज u इंटू यू सेल्फ इनर प्रोडक्ट जो होता है ये नॉन नेगेटिव होता है, ये प्रूव हो गया। अच्छा अब इसी में दूसरी प्रॉपर्टी है, नाउ लेट सेल्फ इनर प्रोडक्ट ऑफ u इज इक्वल टू जीरो। अब इफ एंड ओनली इफ के साथ ये प्रूव करना है, तो ये डबल कंडीशनल आप बाई कंडीशनल यूज करेंगे। सेल्फ इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो। तो अब ये चीज़ आपके पास सेल्फ इनर प्रोडक्ट हमने सॉल्व करके ये लिखा है, तो ये सॉल्व करने के बाद वाली वैल्यू आपने यूज़ करनी है, -u2 का होल स्केयर प्लस u2 का स्केयर इज इक्वल टू जीरो। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि स्केयर ये रियल नंबर्स हैं, ये भी रियल नंबर है, रियल नंबर का स्केयर हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। दिस इज़ नॉन नेगेटिव, दिस इज़ नॉन नेगेटिव, मतलब ये दोनों क्या है, नेगेटिव नहीं हो सकते। अगर दो नंबर्स नेगेटिव नहीं हो सकते तो उनका सम जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। जीरो अगर कोई नॉन जीरो नंबर्स हैं और उनका सम जीरो है तो या ये नेगेटिव होगा या फिर ये नेगेटिव, लेकिन ये स्केयर्स हैं तो ये नेगेटिव नहीं हो सकते। सो अगर स्केयर्स का सम इक्वल टू जीरो आ रहा है तो दिस मीन्स कि आप इस तरह लिख सकते हैं कि पहला वाला जो नंबर है जिसका स्केयर है ये भी जीरो होगा और ये u2 का स्केयर ये भी जीरो के इक्वल होगा। ये दोनों नंबर जीरो होंगे तब ये एक्सप्रेशन होल्ड कर सकती है, अदरवाइज ये एक्सप्रेशन होल्ड नहीं करेगी। तो u1 इज इक्वल टू 2u2 और ये u2 की वैल्यू जीरो है, ये इसको इधर पुट करें तो ये आ जाएगा u1 माइनस 2 इंटू जीरो। तो u1 इज इक्वल टू जीरो आ गया और ये u2 ये भी जीरो के इक्वल आ गया। अब आपने क्या लिखना है, दिस इंप्लाइज u1 u2 इज इक्वल टू 0 0 और u1 u2 किसके इक्वल है, जीरो के, तो ये नल वेक्टर आ गया। तो ये आपके पास इसी की जो सेकंड कंडीशन है वो भी क्या आ गई, सेटिस्फाई होगी। अब हमने जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है, आप देख सकते हैं कि ऑर्डर चेंज करने वाला सिमेट्रिक प्रॉपर्टी।
तो लेट यू वी इज इक्वल टू, यू वी का इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है u1 v1 माइनस 2 u1 v2 माइनस 2 u2 v1। अब देखें ये नंबर्स का प्रोडक्ट है, u1 v1 u2 v2, ये सारे के सारे आपके पास क्या है, रियल नंबर्स हैं, राइट, क्योंकि आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर मीन ये जो एलिमेंट्स हमने पिक किए हैं u1 v1 u1 v2 u2 v1 u2 v2 सॉरी v2, ये u2 v2, ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। तो रियल नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है, तो v वाले आप पहले लिख दें, u वाले बाद में, v2 u1 v1 u2 5v2 u2। तो अब इसको हम लिख सकते हैं vu, राइट हो गया। तो uv का इनर प्रोडक्ट इक्वल है किसके, vu के इनर प्रोडक्ट के। अब लास्ट प्रॉपर्टी हमने प्रूव करनी है, दैट इज व्हाट, लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ, मीन फील्ड जो भी है यहाँ पे फील्ड ऑफ रियल नंबर्स ही है, एंड u इज इक्वल टू u1 u2 v इज इक्वल टू v1 v2 w इज इक्वल टू w1 w2 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। अब प्रूव हमने क्या करना है, टू प्रूव अल्फा u प्लस बीटा वी w, इनका जो प्रोडक्ट है ये प्रूव करना है कि अल्फा u v प्लस बीटा सॉरी u w और ये v w, ये आपने प्रूव करना है। तो इसका जो मेथड है वो ये है कि पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करें एंड देन राइट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करें, फिर दोनों को कंपेयर कर दें, अगर आंसर सेम है तो इट्स ओके, अगर सेम नहीं है तो देन आप चेक करें कि व्हाट इज़ द डिफरेंस। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड बल्कि हम ले लेते हैं पहले, इट इज अल्फा u प्लस बीटा v w, ये आ गया, इज इट। अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज इनकी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हम देखते हैं कि इनकी वैल्यूज क्या क्या आएंगी। तो लेट्स सी अल्फा u प्लस बीटा v, अगर हम इसको कैलकुलेट करें, इसकी वैल्यू पुट करें u की, तो u1 u2 प्लस बीटा इंटू v1 v2 और ये w1 w2 आ गया, राइट हो गया। अब अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई करें, अल्फा u1 प्लस सॉरी कॉमा अल्फा u2 प्लस बीटा v1 कॉमा बीटा v2 w1 w2। आफ्टर दैट आपने क्या करना है, ऑर्डर्ड पेयर्स को ऐड करने का जो प्रिंसिपल है वो क्या है कि फर्स्ट में फर्स्ट एलिमेंट ऐड करते हैं, सेकंड में सेकंड। तो इनको अब ऐड करें आप, अल्फा u1 प्लस बीटा v1 एंड देन अल्फा u2 प्लस बीटा v2 एंड दिस इज व्हाट w1 w2, ये आ गया। अब आप नोट कर सकते हैं कि हमने uv का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, u1 v1। अगर इसको मैं ओपन करके लिखूं तो ओपन करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, u की जगह पे u की पूरी वैल्यू पुट करें, u1 u2 और ये v1 v2, ये वैल्यूज आप लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, u1 v1 u1 v2, मतलब ये क्या आ रहा है, देखें u1 v1 के साथ पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर u1 जब v2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो -2 आ रहा है साथ, और फिर u2 को जब v1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं देन -2 अगेन आ रहा है u2 v1, और फिर आपके पास आ रहा है +5 आ रहा है जब u2 और v2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो
ये ऊपर ये इसको ना एज इट इज हमने दोबारा लिखा है, जस्ट हमने ये देखा है कि इसके ऊपर जब u और v की वैल्यूज पुट करेंगे तो ये इनर प्रोडक्ट अप्लाई कैसे करना है। तो आप देख सकते हैं पहले u1 v1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर -2 u1 v1 के साथ मल्टीप्लाई v2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, देन u2 वाले के साथ -2 करके u2 v1 से मल्टीप्लाई हुआ, और फिर u2 v2 से जब मल्टीप्लाई हुआ तो साथ 5 आया। तो अब ये भी ऐसे ही मल्टीप्लाई आपने करना है इसी रूल को, इस फार्मूले को फॉलो करते हुए। तो पहले फर्स्ट एलिमेंट को इधर फर्स्ट के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें कोई ज़्यादा आपने साइंस अप्लाई नहीं करनी, बीटा v1 इंटू w1, पहले फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किया यूजिंग दिस। अब नेक्स्ट क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, तो -2 लिखेंगे, और इसी फर्स्ट एलिमेंट को देखें, फर्स्ट एलिमेंट u1 v2 सेकंड वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अब ये फर्स्ट एलिमेंट को पहले w1 के साथ मल्टीप्लाई किया, अब इसी एलिमेंट को -2 लगा के सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बाय यूजिंग अबव फार्मूला। फार्मूला आपने वही यूज़ करना है जो ऊपर गिवन है, w2 -2 अगेन -2 लिख के अब आप क्या करेंगे, इस सेकंड वाले एलिमेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा अल्फा u2 प्लस बीटा v2 इंटू w1, एंड देन क्या है +5 और सेकंड को सेकंड से, इधर से ये सेकंड ऑर्डर पेयर में ये सेकंड एलिमेंट है, इधर से w2 सेकंड एलिमेंट है, तो अल्फा u2 प्लस बीटा v2 इंटू w2, ये आपने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये प्रोडक्ट को हमने अप्लाई कर दिया है बाय मीन्स ऑफ दिस फार्मूला। ये जो गिवन प्रोडक्ट था इसको यूज करते हुए हमने इनकी मल्टीप्लिकेशन की। अब लास्ट स्टेप में आपने ये करना है कि w को अंदर मल्टीप्लाई करके अल्फा कॉमन ले लेना है, u1 w1 प्लस बीटा v1 w1 -2 अल्फा u1 w2 माइनस बीटा v1 w2 -2 अल्फा u2 w1 -2 बीटा v2 w1 प्लस 5 अल्फा u2 w2 प्लस 5 बीटा v2 w2। अब जिन में से अल्फा कॉमन आ रहा है उनमें से अल्फा कॉमन ले लें, और जिन में से बीटा कॉमन आ रहा है उनमें से बीटा, यहाँ तक छोड़ के आप फिर राइट हैंड साइड को भी लेके सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आती, लेकिन नो प्रॉब्लम एट ऑल। अल्फा आप कॉमन ले लें, बीटा कॉमन ले लें, तो ये स्ट्रेट अवे राइट हैंड साइड यहाँ पे बन जाएगी। तो अब देखते हैं कि अल्फा कॉमन लेने के बाद क्या रिजल्ट आता है। जब आप अल्फा कॉमन लेंगे तो आपके पास आएगा, अल्फा कॉमन लें तो ये आएगा u1 w1 -2 u1 w2 -2 u2 w1 प्लस 5 u2 w2। फिर बीटा कॉमन लें प्लस बीटा, तो यही चीज़ अब आ जाएगी v के साथ, v1 w1 -2 v1 w2 -2 v2 w1 प्लस 5 v2 w2। अब अगर आप ये देखें u v वाला है तो इसको हम लिख सकते हैं u और w, और प्लस इसको लिख सकते हैं v और w, क्योंकि इसमें v वाले एलिमेंट आ रहे हैं, बाकी इनर प्रोडक्ट वही है जो मेन इनर प्रोडक्ट है, तो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ऑल 4 एक्सियम्स आर सेटिस्फाइड, तो हेंस अब इसको क्या कहेंगे कि ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस है। इधर लिखें ऑल एक्सियम्स आर satisfied, so r square, ये जो डबलेट है, is an inner product space। अच्छा जी, अब ये आपके पास एक मैपिंग गिवन है, आपने बताना है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k दिस मैपिंग इज अ इनर प्रोडक्ट। तो अब इस पर्पस के लिए आप क्या करेंगे, इफ 1 इज एन इनर प्रोडक्ट, अगर 1 इनर प्रोडक्ट है तो देन व्हाट, देन u का u के साथ यानी जो सेल्फ इनर प्रोडक्ट है, इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या यूं कह सकते हैं ये नॉन नेगेटिव होगा। अब आपने जस्ट देखें ये u है, ये u v है, तो u1 v1 u1 v2 u2 v1 और u2 v2 है, राइट हो गया। अब हमने v को किससे रिप्लेस कर दिया, u से, तो इस
इक्वेशन में भी हमने जहां पे राइट साइड पे भी v1 आ रहा है उसको u से क्या कर देना है, v जहां पे भी आ रहे हैं उनको u से रिप्लेस कर देना है। तो दिस इंप्लाइज u1 माइनस 3u1 u2, बस v की जगह पे u करना है, नथिंग एल्स, u1 प्लस k u2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यह आ जाएगा u1 का स्केयर माइनस 6 कमोटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी यहाँ पे, प्लस के u2 का होल स्केयर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखें ये एक्सप्रेशन ट्रू कब होगी, जब हम सम ऑफ स्केयर्स के तौर पे इसको एक्सप्रेस कर देंगे। राइट हो गया। तो हमने इसको सम, अभी ये माइनस 6 u1 u2 आ रहा है, हमने क्या करना है, होल स्केयर में लेकर आना है, यानी सम ऑफ स्केयर्स जो होता है ना, सम ऑफ स्केयर ये आपके पास नॉन नेगेटिव होता है। तो अब सम ऑफ स्केयर लेकर आने के लिए यहाँ पे स्केयर का फार्मूला कंप्लीट करेंगे, 2u1 इंटू 3u2 प्लस के u2 का स्केयर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2 3 6 होता है ना, तो इसको हमने 2 इंटू 3 में ब्रेक कर दिया है। अब ये 3u2 का स्केयर हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो u1 का स्केयर माइनस 2u1 3u2 प्लस 3u2 का स्केयर प्लस भी कर दिया, के u2 का स्केयर माइनस 3u2 का होल स्केयर, ये प्लस भी कर दिया और माइनस b कर दिया। अब आप देखें a का स्केयर माइनस 2ab प्लस b का स्केयर, ये फार्मूला क्लोज हो रहा है, तो u1 माइनस 3u2 का होल स्केयर और वहाँ से u2 का स्केयर कॉमन ले लें तो k माइनस 9 इंटू u2 का स्केयर आ गया इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अगर आप नोट करें ये स्केयर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, दिस स्केयर इज नॉन नेगेटिव, दिस इज आल्सो नॉन नेगेटिव। अगर ये भी नॉन नेगेटिव हो जाए तो ये एक्सप्रेशन जो है ना इनर प्रोडक्ट की फर्स्ट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाएगी। ठीक है, तो अब इसके लिए देखें ये तो नॉन नेगेटिव है, ये भी स्केयर है, स्केयर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। स्केयर क्या होगा आपके पास, नॉन नेगेटिव होगा। ये स्केयर है नॉन नेगेटिव, राइट हो गया, स्केयर इज नॉन नेगेटिव, ये भी स्केयर नॉन नेगेटिव, राइट। अब ये भी अगर किसी तरीके से नॉन नेगेटिव हो जाए तो एट दैट मोमेंट हम क्या कहेंगे कि ये क्या होगा, आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है ये पूरी की पूरी नॉन नेगेटिव हो जाएगी और ये फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कर जाएगी, सेटिस्फाई कर जाएगी। सो want to be an inner product k माइनस 9 नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। नॉन नेगेटिव मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो नॉन नेगेटिव होगा, तो k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, तो ये आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू के लिए ये जो एक्सप्रेशन है ये आपके पास इनर प्रोडक्ट बन जाएगी। अच्छा जी, इसमें u1 u2 और ये u2 u1 है, तो इसकी जगह चेंज कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वाई दिस इज सो, माइनस 3u1 u2 आप लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट हो गया, क्योंकि ये u2 और u1 जो है ना ये r में से एलिमेंट आए, r में से, r के एलिमेंट्स है, तो सो इनको अगर आप u1 u2 u1 को u1 u2 कर दें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। देन इनको ऐड करके 6u1 u2 करेंगे और आफ्टर दैट आपने स्केयर कंप्लीट करके, तो बाकी स्केयर तो नॉन नेगेटिव होंगे, जो विदाउट स्केयर है इसको आपने लिख लेना है कि अगर ये नॉन नेगेटिव हो गया तो देन जो 1 होगी वो क्या होगी, इनर प्रोडक्ट फॉर्म करेगी। अच्छा जी, अब ये आपके पास एक वेक्टर स्पेस है जिसमें पॉलिनोमियल्स पड़े हुए हैं और ये पॉलिनोमियल्स डिफाइंड है अवर सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो अगर कहता है कि ये पॉलिनोमियल से बनने वाला वेक्टर स्पेस है, तो उस पे अगर हम इस तरीके से इनर प्रोडक्ट को डिफाइन करें, ये एक्सप्रेशन हमने डिफाइन किया है कि दो पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट लिया, f और g आपके पास दो पॉलिनोमियल्स हैं टेकन फ्रॉम दिस वेक्टर स्पेस v, तो इसमें पॉलिनोमियल्स पड़े हुए हैं, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो दो पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट लेके जब उन पे इंटीग्रल अप्लाई करेंगे 0 से 1 तक, तो प्रूव करना है कि ये जो रिजल्ट आएगा ये इनर प्रोडक्ट डिफाइन करेगा ऑन सेट v। तो अब सबसे पहले काम हम ये करेंगे कि दोनों को पहली प्रॉपर्टी में हम एज यूजुअल मूव करेंगे कि f को g को भी f से रिप्लेस कर देंगे या f को g से रिप्लेस कर दें। लेट
एफ एफ, तो जी की जगह पे एफ आपने सब्स्टिट्यूट करना है, 0 से 1 एफ ऑफ टी, जी की जगह पे क्या लिखेंगे, एफ ऑफ टी डी टी। आपने करना है एफ ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी क्या आ जाएगा, एफ ऑफ टी का होल स्क्वायर आ जाएगा, राइट हो गया। तो यह आ जाएगा एफ ऑफ टी का होल स्क्वायर इंटू डी टी। देखिए आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये एफ क्या है, यहाँ पे पोलिनोमियल है, एफ क्या है, पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल में एक्स की जगह पे जब भी कोई रियल नंबर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास अगेन एक रियल नंबर आएगा। पोलिनोमियल मीन इस टाइप की एक्सप्रेशन, मैं एक 3 ऑर्डर का पोलिनोमियल लिखता हूँ, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हमने एक पोलिनोमियल लिखा है। अगर ये आपके पास एक पोलिनोमियल है और ये आर के ऊपर डिफाइन है तो यहाँ पे एक्स की जो वैल्यूज रख सकते हैं वो रियल नंबर्स में से रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 0 से 1 तक कोई वैल्यू ले सकते हैं, तो इधर जो भी वैल्यू रखेंगे, राइट, तो आपके पास कोई रियल नंबर ही आएगा। अब रियल नंबर का जब स्क्वायर लेते हैं तो इट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, राइट हो गया। तो ये एफ ऑफ टी का होल स्क्वायर इट इज नॉन नेगेटिव। अगर कोई नंबर नॉन नेगेटिव है तो उसका जो इंटीग्रल होता है वो भी क्या होता है, नॉन नेगेटिव। ये भी आपके पास जो इंटीग्रल कैलकुलस का थ्योरम है कि अगर कोई आपके पास, हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस एफ ऑफ टी का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर ये फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है यानी नॉन नेगेटिव है तो इसका इंटीग्रल भी क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा। जो डेफिनेट इंटीग्रल होगा इसका ये भी क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा। इज इट? अगर ऐसी बात है तो दिस इंप्लाइज सेल्फ इनर प्रोडक्ट जो होगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्लियर होगी बात। अब सेकंड प्रॉपर्टी, नाउ लेट एफ ऑफ सेल्फ इनर प्रोडक्ट ही रखेंगे यहाँ पे, एफ का एफ के साथ यही अगेन लिखें, एफ ऑफ टी का होल स्क्वायर डी टी, यह आ गया। इसको अब हमने किसके इक्वल प्लेस करना है, 0 के इक्वल, इज इक्वल टू 0, राइट हो गया। या इसको ऐसे लिख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यानी सेल्फ को आप 0 के इक्वल रखें तो अब f इंटू एफ किसके इक्वल है, ये आपके पास इक्वल, ये डबल इंप्लीकेशन यूज करनी है यहाँ पे, 0 से 1 एफ ऑफ टी का होल स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू 0। अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रल 0 आ रहा है किसी इंटरवल पे तो वो फंक्शन खुद भी क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो ये अब आपके पास फंक्शन भी क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। ये स्क्वायर भी 0 के इक्वल होगा, एंड अगर स्क्वायर 0 है तो इट्स मीन ये जो नंबर होगा इसके अगेंस्ट ये भी आपके पास क्या पोलिनोमियल होगा, ये भी 0 पोलिनोमियल होगा। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज एफ इज इक्वल टू 0। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट का ही दूसरा केस हमने क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। अब हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। अच्छा जी, अब सेकंड एक्सियम लेट, अच्छा जी, अब ये सेकंड प्रॉपर्टी है, इसमें जस्ट आपने ऑर्डर चेंज करना है। तो जो पोलिनोमियल्स का प्रोडक्ट होता है ना, इट इज ऑलवेज कम्यूटेटिव। तो सो आप जगह चेंज कर सकते हैं, जी ऑफ टी पहले लिख दें, एफ ऑफ टी बाद में लिख दें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जी पहले एफ बाद में। तो ये आपके पास सेटिस्फाई होगी। सेकंड पोस्टुलेट भी, एक्सियम भी, सेकंड एक्सियम भी सेटिस्फाई हो गया। लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ एंड एफ जी एच बिलोंग्स टू वी। ये एफ जी एच 3 पोलिनोमियल्स हमने लेट कर लिए वेक्टर स्पेस वी में से। अब हमने ये प्रूव करना है, अल्फा एफ प्लस बीटा जी और ये एच, इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, स्ट्रेट अवे प्रूव हो जाएगा। अब आपने देखें जो पहला है ना एफ की जगह पे, ये पूरा एफ की जगह पे आ रहा है, एफ की जगह पे अब ये अल्फा एफ प्लस जी आ रहा है और जी की जगह पे एच आ रहा है। अब इस फार्मूले में इक्वेशन 1 में एफ की जगह पे अल्फा एफ प्लस बीटा जी लिखेंगे और जी की जगह पे एच लिखेंगे। तो लेट्स रिप्लेस, तो यह आ जाएगा आपके पास अल्फा एफ ऑफ टी प्लस बीटा जी ऑफ टी और ये एच ऑफ टी डी टी आ गया। इसको इनसाइड मल्टीप्लाई करें, 0 से 1 अल्फा एफ ऑफ टी
इंटू एच ऑफ टी प्लस बीटा जी ऑफ टी एच ऑफ टी डी टी। अब आप अलग अलग इंटीग्रेट करके अल्फा बीटा स्केलर्स हैं, इनको बाहर निकाल सकते हैं। तो 0 से 1 एफ ऑफ टी जी एच ऑफ टी सॉरी डी टी प्लस बीटा 0 से 1 जी ऑफ टी एच ऑफ टी। तो ये पहले दो में एफ और एच आ रहा है, तो इसको जब हम वापस रिवर्स करेंगे तो एफ एच का इनर प्रोडक्ट बन रहा है ये, और ये बीटा ये जी और एच का बन रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। लेफ्ट हैंड साइड वापस यहाँ पे लिख दें, तो अब लिखेंगे दिस इंप्लाइज ऑल एक्सियम्स आर सेटिस्फाइड, ऑल एक्सियम्स आर सेटिस्फाइड। सो वी, और ये जो इनर प्रोडक्ट इसके ऊपर डिफाइंड है, इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस।